देखिए किसी भी चीज़ को आप देखिए, या तो आप प्रेम से किसी चीज़ को मांग सकते हैं, जैसे आप ट्रेन में चढ़ गए तो आप दो तरीका से सीट प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप प्रेम से कहिए कि महाराज थोड़ा सा सुस्ती, हमको बैठना है, समझ में आया? तो इस तरह से आपको सीट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, पूरा बढ़िया से नाली में एकदम सुअर खनिया लौटा जाइए, पूरा कानो माटी पोट कर ट्रेन में घुस जाइए, जो देखेगा वह भाग जाएगा, सीट ऐसे ही मिल जाएगा। वही काम किया कौन, जिन्ना, समझ में आया? नाली में लौटा के उघारे नाचना शुरू कर दिया। समझ में? हमको पाकिस्तान चाहिए, किसी भी तरह से पाकिस्तान। हिटलर से मिलने गए तो हिटलर का कोई को हम शकल था, सब 7-8 को हम शकल था, समझ में आया? जाके आराम से कुर्सी बैठे थे, तब लग हिटलर आ रहा है, पूरा एकदम सैनिक से पूरा एकदम सुभाष चंद्र बोस भाव नहीं थी, लगे समझ में आया? हिटलर आया, घूम फिर के चल गया। फिर दूसरा का हिटलर आ रहा है, पूरा एकदम सलाम ठोक रहा है सब, हिटलर आ गया, सुभाष चंद्र बोस भाव नहीं दिए। ऐसे करते करते 5-6 को आया, सुभाष चंद्र बोस किसी को भाव नहीं दिए। लास्ट में ओरिजिनल हिटलर आ रहा है, समझ में आया? सुभाष चंद्र बोस उसके हाथ में रहे, हेलो आई एम सुभाष चंद्र बोस। हिटलर बहुत प्रभावित हुआ, बोला ये हमारा चमचा बेलचा सैनिक जो दिन रात हमारे बीच में रहता है, वो हमको नहीं पहचान पाया, हमारे डुप्लीकेट को। आपको इससे पहचान लीजिए कि हम ही ओरिजिनल है, बाकी सब डुप्लीकेट है। समझ आया? तो बोले जो सोने का परख होता है वो जोहरी को नहीं होता है। बाबा सिंह को देखिएगा, बाबा सिंह कैसे थे, गरम दल के, और महात्मा गांधी कैसे थे, नरम दल के। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी बढ़ा दो। बाबा सिंह कहते दूसरा गाल बम मार देंगे गाले पे हम दूसरा गाल बढ़ा दो। देखिएगा कौन गोली चला रहा है तो लोग खजूली उपट गया, खजू आ रहा है, गोली चला रहा है। और जी कोनो ट्रेनिंग नहीं था उसको, समझ आया? पूरा बिहार पुलिस वाला ट्रेनिंग देकर सबको भेजा गया था। समझ आया? दाढ़ी मुझसे बढ़ा लिया था, से करे तो लोग दाढ़ी फंस गया, महाराज दाढ़ी फंस गया, बंदूक में तो लोग फायद मार केस उससे बढ़ा लिया था। तो बोले कि इनको क्या करो, बढ़िया से ट्रेनिंग दीजिए। क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया 22 दिसंबर 1939 को। अभी बैल सबका बुद्धि देखिए, ये सबको किसे कांग्रेस से मुक्ति चाहिए, समझ में आया? 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस से हमको क्या मिल गया, मुक्ति मिल गया। देखिए सब हम लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, अभी पहला सबको कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। मेंटलिटी देखिए, समझ में आया? भीख मांग कर तुम लोग क्या किया है, पाकिस्तान लिया है तो आज भीखे मांग रहा है, कटोरा लेके अभी भी भीख मांग रहा है सब, लेकिन भीख मिल नहीं रहा। जय हिंद। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए, भारत आए। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए, जहाँ पर लखनऊ समझौता हो रहा था। उस लखनऊ समझौता में नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ये सभी लोग क्या हो गए, एक हो गए। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में, समझ में आया? और 1916 में ही क्या हुआ था, मुस्लिम लीग एक हो गया। मुस्लिम लीग को देखिए पृथक क्षेत्र कब मिला था, 1906 में मुस्लिम लीग का क्या हो गया, गठन हो गया। समझ में आया? कहाँ गठन किया था अंग्रेज, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, हिंदू मुस्लिम करने का उन लोग प्रयास किया था 1905 में। जब उसमें सफल नहीं हुए तो बोले इन मुसलमानों को हम अलग पृथक क्या ही दे देते हैं, क्षेत्र नहीं दे देते, और उनका एक अलग पार्टी का ही गठन कर देते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम लड़ाना और ज़्यादा क्या हो जाए, आसान हो जाए। और उस समय शिक्षा उतना ज़्यादा था नहीं, समझ में आया? इसलिए ना हिंदुओं को बढ़िया से समझ में आ रहा था, ना मुसलमानों को अच्छा समझ में आ रहा था। और अंग्रेजों का तो ये चाल ही था कि फूट डालो और क्या करो, शासन करो। तो उन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। उस समय थे आगा खान और सलीमुल्लाह खान, दो व्यक्तियों के नेतृत्व में क्या हो गया था, मुस्लिम लीग का गठन हो गया। और मिंटो द्वितीय ने क्या किया, 1909 में उधर पृथक क्षेत्र भी दे दिया। बोला ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जिधर से खाली कौन चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे। जैसे यहाँ पे भारत है तो भारत के इधर वाला हिस्सा जो पाकिस्तान अभी दिखाई दे रहा है, इधर ये लोग पृथक क्षेत्र दे दिए। बोले इधर से जो भी पंचायत सचिव बने, चाहे पंचायत बने, चाहे मुखिया, वार्ड पार्षद, जो भी बनेगा, कौन बनेगा, मुसलमान बनेंगे। और इधर जो बांग्लादेश है, इधर भी ये लोग क्या कर दिए, मुसलमानों का क्षेत्र क्या कर दिए, घोषित कर दिए। बोले उधर से भी जितना पंचायत क्या होंगे, पंचायत में कोई उठेगा, फिर कोई मुखिया, वार्ड पार्षद, विधायक जो भी बनेगा, कौन बनेगा, मुसलमान ही बनेंगे। समझ में आया? धीरे धीरे आप बताइए उधर वर्चस्व किसका हो जाएगा, दोनों तरफ मुसलमानों का। फिर वो अपना अलग देश का मांग करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। यही काम उन लोगों ने कब किया था करने का, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भी किया था। महात्मा गांधी उस समय रोक दिए थे भूख हड़ताल पर बैठ के, समझ में आया? क्या 1909 में और सब नेता नहीं थे उस समय, महात्मा गांधी उस समय नहीं थे 1909 में, क्योंकि 1915 में वो कहाँ आ रहे हैं, भारत में आ रहे थे। क्या और नेता नहीं थे, उसको नहीं रोक सकते थे कि 1909 में जो तुम पृथक क्षेत्र दे रहा है, आगे चलकर वो किसका मांग करेंगे, पाकिस्तान का मांग करेंगे। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान 1947 में विभाजन हुआ, उसका नींव यहीं पड़ गया, 1909 में ही उसका क्या हो गया था, नींव पड़ गया था। उस समय महात्मा गांधी होते थे, इसको भी रोक लिए रहते, लेकिन महात्मा गांधी उस समय नहीं थे। और 1932 में सेम काम उन लोगों ने किया दलितों के लिए, कि हम दलित को लिए क्या देंगे, अलग क्षेत्र देंगे। महात्मा गांधी समझ गए छोटा तुम लोग जो 1909 में किया है, उसका 1909 में जो क्या किया है, काम किया है, उसका परिणाम हमको आगे चलकर दिखेगा। एक ना एक दिन वो अपना अलग देश का मांग क्या करेंगे। और तुम लोग दलितों के लिए अलग क्षेत्र देगा, फिर वो लोग अपने अलग देश का मांग करेंगे, फिर तुम लोग बड़े जाति के लिए। इस तरह से कितना भारत का तुम लोग टुकड़ा करोगे, हम भारत का टुकड़ा नहीं होने देंगे।
समझ में आया। तो इस समय इनको क्या मिल गया, पृथक क्षेत्र। लेकिन 1916 में कांग्रेस ने जब पृथक क्षेत्र दिया रहा था तो कांग्रेस ने इनका विरोध किया था, लेकिन 1916 में इन लोगों ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया, बोला ठीक है तुम लोग का पृथक क्षेत्र क्या है, तुम लोग की मुबारक हो। समझ में आया, जबकि यहाँ पे विरोध होना चाहिए था। समझ में आया। अगर इस यहाँ पे जो इन लोगों को पृथक क्षेत्र दिया गया, अगर जिस तरह से महात्मा गांधी दलितों के लिए क्या दिए थे, संयुक्त क्षेत्र दिए थे, उसी पर इनको भी संयुक्त क्षेत्र दे दिया गया था तो क्या भी विभाजन हुआ रहा था? नहीं, कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ रहा था। 1947 में भयानक दंगा हुआ जब देश का क्या हुआ, विभाजन हुआ। ये बताएंगे, उस पर एक मूवी भी बना है, गदर मूवी जो बना है वो उसी पे बना हुआ है। उधर से ट्रेन में लाशें भर कर आ रही थी, इधर से ट्रेन में लाशें भर के जा रही थी। समझ में आया। तो उस समय देखिए कुल मिला जुला के यहाँ पे देखिए 1909 में इनको क्या मिल गया, पृथक क्षेत्र। 1916 में क्या हो गया, एक हो गए। महात्मा गांधी 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, ऐसे चलाते चलाते कहाँ तो 1924 में वो जेल भी चले गए। समझ में आया। 22 में चले गए, 24 में छूट भी गए। समझ में आया। उसके बाद से साइमन कमीशन का भी आ रहा था, जो साइमन कमीशन आया था 1927 में। 1927 में उसका गठन हुआ था। 1928 में वो कहाँ आया था, भारत में आया था। उसका पुरजोर विरोध हुआ। भारतीयों ने क्या किया, काला झंडा दिखाकर विरोध किया था और साइमन गो बैक का क्या लगाया था, नारा लगाया था। ये पूरा आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। समझ में आया। जिस साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था वो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 में देकर क्या हो गया, चला गया। समझ में आया। पूरा भारतीय इसका विरोध करते रह गए, लेकिन क्या ये आप वापस गया नहीं, अपना ये पूरा कानून बनाया और कानून बनाकर 1930 में अपना रिपोर्ट देकर क्या हो गया, चला गया। समझ में आया। और देकर गया और इसी से हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 क्या कर दिए, लागू कर दिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जिस साइमन कमीशन का हम लोग विरोध कर रहे थे, हमारे संविधान का 85% हिस्सा यही है। समझ में आया। हमारे संविधान का 85% हिस्सा कौन है, साइमन कमीशन जो बना के गए हैं। हमारे संविधान में 85% जस्ट का क्या कर दिया है, कॉपी करके लिख दिया गया है। इसको संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट समझते हैं ना, कार्बन कॉपी। कार्बन पे देखिएगा कोनो चीज लिखिएगा तो अंदर ब्लू कलर का दिखता है। समझ में आया। यानी कि ब्लू कलर का क्या होता है, प्रिंट होता है। तो जैसा साइमन कमीशन बनाया था इसमें से 85% अपने संविधान का हम लोग सेम टू सेम क्या कर लिए, उतार लिए। इसका हम लोग विरोध कर रहे थे। समझ में आया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या हुआ, लागू हुआ। कहा गया कि इससे म्यांमार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। म्यांमार को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब सोचिए ना, हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा, 3 साल में 12 दिन कम। 3 साल में कितना कम, 12 दिन कम। तो कितना हो जाएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऐसे याद रखिएगा, पूरा याद रखिएगा नहीं हो। 3 साल में 12 दिन कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 साल 11 महीना और 30 में से 12 कटिएगा तो 18। 2 साल 11 महीना 18 दिन। कोई दिक्कत, इतना समय लगा। कितना संविधान बनाने के, 85% तो हम लोग यहीं से कॉपी कर लिए। समझ में आया। बाकी 5% कोनो आयरलैंड से लाए हैं, कोनो अमेरिका से लेकर आ गए हैं, कोनो रूस से लेकर आए हैं, कोनो दक्षिण अफ्रीका से, कोनो जर्मनी से। ऐसे छीट-फूट हम लोग कई को लिया लिए हैं। बचा कितना, मात्र 5 से 7% क्या बनाए हम लोग, खुद से अपना संविधान बनाए हैं। इसको लिखने में कितना समय लग गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन। सोचिए अगर 100% बनाए रहते तब कितना समय लग रहा था संविधान बनाने में। समझ में आया। तो संविधान हम लोग 85% तो यहीं से उठा लिए, बाकी छीट-फूट इधर उधर देशों से उठा लिए। 5-7% हम लोग खुद बनाए। कोई दिक्कत। चलिए हम देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला गया कि अब देखिए, जो नेहरू जी बोले थे कि हमको, नेहरू के जो पिताजी थे क्या नाम थे, मोतीलाल नेहरू, वो किसके पास गए थे, बर्कनहेड के पास अपना नेहरू रिपोर्ट लेकर कि हमको क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट, यानी राज्यों में हमारा खुद का क्या हो, स्वायत्तता हो, यानी हम लोग का राज हो। राज्यों में किसका, होम रूल होना चाहिए, ना कि आप लोग का राज होना चाहिए। अंग्रेज 1930 में जब यहाँ संविधान साइमन कमीशन रिपोर्ट सौंपा तो वो कहा कि राज्यों में क्या रहेगा, स्वायत्तता रहेगी, यानी राज्यों में आप लोग का, भारतीयों का छूट है। समझ में आया। आपको बताए थे 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, समझ में आया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, तो 1919 में ही कहा गया था कि राज्यों में द्वैत शासन लगेगा, यानी राज्यों में कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां पे भारतीय राज करेंगे और कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जिस पर किसका राज होगा, अंग्रेजों का राज होगा। अब 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें अंग्रेज बोल रहे हैं कि राज्यों में पूर्ण रूप से किसका शासन होगा, भारतीयों का शासन होगा। और उतना ही नहीं, केंद्र में भी आधा शासन किसका होगा, भारतीयों का, और आधा शासन किसका होगा, अंग्रेजों का। यानी कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा बैक हो गए, जहाँ पे पूरा राज्य पे उनका कब्जा था, केंद्र पे उनका कब्जा था। 1919 में बोले कि राज्य में आधा शासन भारतीयों को, आधा हमको। 1935 में बोले कि पूरा राज्य भारतीयों को और केंद्र में भी आधा किसको, भारतीयों को, आधा हम लोगों का रहेगा। जबकि भारतीय लोग क्या प्लानिंग किए थे कि 1919 में आधा राज्य मिल गया, एक बार आंदोलन करेंगे पूरा राज्य, फिर एक बार आंदोलन करेंगे केंद्र में आधा, फिर एक बार आंदोलन करेंगे पूरा केंद्र हमारा, और उस तरह से अंग्रेज क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ 1935 में उनका दो सपना पूरा हो गया, राज्य में भी पूरा मिल गया और केंद्र में भी कितना मिल गया, आधा मिल गया। अब उनको लड़ाई किसके लिए लड़ना है, केवल आधा केंद्र पाने के लिए। उसके बाद से पूरा केंद्र क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, और किसका राज आ जाएगा, भारतीयों का राज हो जाएगा। इसका मतलब 1935 में ही भारत में क्या हो गया, राज्य में स्वायत्त हो गया और केंद्र में क्या आ गया, द्वैध शासन। केंद्र में कैसा शासन, द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब समझते हैं ना, 2 आदमी मिलकर शासन करेगा, भारतीय और अंग्रेज। समझ में आया। अब देखिए, जब राज्य में आपका क्या होगा, शासन होगा, तो राज्य को कैसे चलाना है ये आपको पता रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। इसके लिए अंग्रेज बोले कि आप लोग क्या कीजिए, चुनाव लड़िए। समझ में आया।
पता चले कि राज्य स्वतंत्र हो गया, जैसे बिहार राज्य क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब बिहार का हर लोग कह रहा है हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे, कौन बंदूक क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, फिर स्वतंत्र हो गया, हम साफ करेंगे समझ आया, हम जाकर क्या करेंगे, राज करेंगे। तो इस तरह से कहा गया कि सभी लोग आपस में झगड़े ना, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, चुनाव लड़िए। क्या लड़िए, चुनाव लड़िए, और उस चुनाव में जो व्यक्ति जीत कर क्या होगा, आगे आएगा, उसी का क्या होगा, शासन होगा। समझ में आया। तो टोटल 10 सीट पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, टोटल 10 राज्यों में। समझ में आया, 10 सीट था पूरे बिहार, मतलब बिहार बोलो पूरे भारत में कितना सीट था, 10 सीट, और 10 सीट पे क्या हुआ, चुनाव हुआ। और 10 सीट पे चुनाव हुआ तो बताइए कितना पार्टी है इसमें, 2 गो पार्टी था। एक गो कांग्रेस जिसका गठन 1885 में हुआ था, पहला अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे, समझ में आया। और दूसरा थे कौन, मुस्लिम लीग, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था। ये दोनों पार्टी क्या हुआ, चुनाव लड़ा। मुस्लिम लीग एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में था कि हमको तो आधा सुपर सीट मिलने वाला है, समझ में आया, 2 गो सीट मिला समझ में आया। और कांग्रेस को कितना सीट मिला, 8 गो, इसको 2 गो सीट मिला इधर सिंध और पंजाब से, पाकिस्तान वाला एरिया में सिंध और पंजाब दोनों आता है। इधर बांग्लादेश से कोनो लोग नहीं दिए थे, क्योंकि शिक्षित लोग कभी भी आपका राजनीति में नहीं आएंगे। समझ में आया। नेता सब शिक्षा को बढ़ावा क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है हम अंगूठा छाप है, लोग शिक्षित हो जाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। समझ में आया, इसीलिए वो शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते हैं। बताइए बंगाल के लोग पढ़े लिखे थे, इसीलिए 1905 में स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन चला दिया कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ने वाले नहीं है, तुम लोग कहीं और पे जाके अपना दाल गलाओ, यहाँ पे आप तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे एक भी लोग किसको वोट नहीं दिए थे, मुस्लिम लीग को, क्योंकि आप धर्म के नाम पे कितना हो चिल्ला लीजिए, वोट नहीं मिलने वाला है। समझ में आया। पढ़े लिखे लोग तो आपको वोट देंगे ही नहीं। समझ में आया। पढ़े लिखे लोग क्या खोजते हैं, हमारा विकास कैसे हो, हमारा बाल बच्चा आने वाला जो पीढ़ी है उसका विकास कैसे होगा। हम लोग अनपढ़ रह गए, हमारा बाल बच्चा अनपढ़ न रहे, वो लोग ये सोचते हैं। लेकिन अनपढ़ हमारे धर्म के बारे में अच्छा बोल रहा है, चलो इसी को वोट दिया जाए। समझ में आया। तो अगर लोग अनपढ़ रहेंगे तो इससे फायदा किसको होने वाला है, नेताओं को। इसीलिए नेता सब नहीं सुधार कर रहा है शिक्षा में बढ़िया से। समझ में आया। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला, 2 सीट, क्योंकि इधर सिंध और पंजाब से इनको क्या मिला था, सीट मिला था। बाकी 8 जगह पे कौन जीती थी, कांग्रेस जीती थी। और इस तरह से राज्यों में क्या आ गया, पूरा शासन किसके पास आ गया, भारतीयों के पास आ गया। लेकिन 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 से लेकर 1945 तक क्या चलने लगा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। समझ में आया। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू होगा, भारतीय बिना किसी से पूछे कहेंगे भारत के 3 लाख सैनिक हमारे ओर से लड़ेंगे। समझ में आया। भारत में कितना सैनिक है, 3 लाख सैनिक हमारे ओर से लड़ेंगे। मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा उस समय क्या हुआ था, आहत पहुंचा था कि हम 2 सीट कहाँ जीते। समझ में आया। और अंग्रेज कहते थे कि जिसके पास क्या होगा, पावर ज्यादा होगा, यानी जिसके पास सीट ज्यादा होगा, उसका अगर कोई भी बात वगैरह होगा तो लेकर आएगा, हम उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। मुस्लिम लीग का कोई बातें नहीं माना जा रहा था, क्योंकि 2 सीट है, क्या लेकर कूदेगा। इधर 8 सीट है, कोनो बात भारतीयों को मनवाना रहता था, ये सब लेकर लगा जाता था, हाँ ठीक है बढ़िया है, मान लिया जाता था। ऐसा उल्टा पुल्टा कानूनों लेकर आता था। समझ में आया। अब देखिएगा क्या हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों ने ये क्या दिया, घोषणा कर दिया कि 3 लाख सैनिक किसके ओर से लड़ेंगे, अंग्रेजों के ओर से लड़ेंगे। पूरा भारतीय और कांग्रेस में भड़क गया। तुम लोग बोला है 3 लाख सैनिक कहाँ है, वो सब लेके गया। बोला हम लोग कहाँ बोले, हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया। मुस्लिम से पूछा गया, मुस्लिम से कहा हमसे भी कुछ नहीं पूछा गया। अब कांग्रेस ने क्या कर दिया, खिसिया के 8 राज्य से एक साथ इस्तीफा दे दिया। पकड़ो छोटा सा, जो तुम लोग हमारा बातें नहीं मान रहा तो हमको झूठ मूठ का पावर कह लिए दिया है। समझ में आया। तो पूरा का पूरा 8 राज्य से कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। समझ में आया। 22 दिसंबर को क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को। अभी बैल सबका बुद्धि देखिए, इस सबको किससे, कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। समझ में आया। 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस से हमको क्या मिल गया, मुक्ति मिल गया। देखिए सब, हम लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए, अभी बैला सबको कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। मेंटलिटी देखिए। समझ में आया। भीख मांग कर तुम लोग क्या किया है, पाकिस्तान लिया है तो आज भीखे मांग रहा है, कटोरा लेके अभी भी भीख मांग रहा है सब, लेकिन भीख मिल नहीं रहा है। समझ में आया। तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने क्या कर दिया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया। 8 के 8 सीट से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और उस समय मुस्लिम लीग क्या मना रही थी, मुक्ति दिवस मना रही थी। समझ में आया। और 39 के बाद 1940 में इन लोगों ने कहा कि हम लोग अलग पाकिस्तान का मांग करते हैं। समझ में आया। और 1945 में अभी आपको बताएंगे, आगे जब चलेंगे तो 1945 में आएगा कौन सा, बेवेल लेकर आएगा। 1945 में शिमला समझौता, कौन सा समझौता आएगा, शिमला समझौता। इस शिमला समझौता बेवेल लेकर आया तो इसमें बोला कि देखो वायसराय और सेनापति, बस ये 2 पद केवल हमको दे दो। ये 2 पद किसका रहेगा, अंग्रेजों का रहेगा। देखो अंग्रेज जो कहते थे कि हम आपको 1% भी क्या करेंगे, राज्य में द्वैध शासन देने के लिए लड़ रहे थे, वो कह रहे कि केवल 2 सीट हमको दे दीजिए। किसका, वायसराय और सेनापति का। बाकी 2 पद पे कौन रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे। बाकी सभी 12 जो सीट है, 12 सीट पर कौन रहेंगे, भारतीय रहेंगे। समझ में आया। अभी भारतीय में बोला गया था कि 12 सीट में 6 को मुस्लिम लीग से चले आए और 6 को कहाँ से चले आए, कांग्रेस से चले। समझ में आया। यहाँ जिन्ना था, जिन्ना का पता है मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता, जो मुसलमान भी नहीं था समझ में आया, जिन्ना। समझ में आया। अब देखिए जिन्ना का किया, कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। अब बोला जो मुस्लिम, जो 6 को बोल रहा है मुस्लिम से, उसमें जो मुसलमान जाएंगे 6 को, वो केवल और केवल किससे जाएंगे, मुस्लिम लीग से जाएंगे। और जो हिंदू या फिर अन्य देश क्या और धर्म के जाएंगे, वो कांग्रेस से जाएंगे।
अब वहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद वो भी मुस्लिम थे, समझ में आया। वो खुद कांग्रेस का क्या थे, अध्यक्ष थे। वो जिन्ना में भड़क गए, बोले तुम क्या चाहता है, मतलब हिंदू मुस्लिम यहाँ करने का कोशिश काहे कर रहा है तुम, मतलब तुम क्या चाहता है कि हम कांग्रेस का अध्यक्ष, तो पहले कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे, फिर तुम्हारे मुस्लिम लीग में शामिल हो, फिर तुम्हारा अध्यक्ष बने हमको ये पसंद नहीं है, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते, हमको अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, समझ में आया। तो यहाँ पे जिन्ना बोला कि जिस तरह से महात्मा गांधी छड़क के भागे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में से, उसी प्रकार हम भी छड़क के भाग जाते हैं, समझ में आया। बोला पाकिस्तान का ये क्या किया, पाकिस्तान का मांग किया कौन, जिन्ना, लेकिन उसको पाकिस्तान नहीं दिया गया। बेबल बोला ये क्या है, तो हमको अलग देश चाहिए, सभी लोग मार के भगा दिए, बाकी जैसे अलग देश चाहिए, पहले भारत को स्वतंत्र होने दो, समझ में आया। लेकिन ये क्या किया, बोला देखिए किसी भी चीज़ को आप देखिए, या तो आप प्रेम से किसी चीज़ को मांग सकते हैं, जैसे आप ट्रेन में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए तो आप दो तरीका से सीट प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप प्रेम से कहिए कि महाराज थोड़ा सा घुसकी हमको बैठना है, समझ में, तो इस तरह से आपको सीट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, पूरा बढ़िया से नाली में एकदम सुअर खनिया लौटा जाइए, पूरा कानो माटी पोत कर ट्रेन में घुस जाइए, जो देखेगा वह भाग जाएगा, सीट ऐसे ही मिल जाएगा। वही काम किया कौन, जिन्ना, समझ में आया। नाली में लौटा के उघारे नाचना शुरू कर दिया, समझ में, हमको पाकिस्तान चाहिए, किसी भी तरह से पाकिस्तान चाहिए, समझ में आया। ये पाकिस्तान का मांग कहाँ पे, बेबल ने कहा कि शिमला समझौता को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। जिन्ना बोला हमको पाकिस्तान चाहिए, बेबल उसको झाड़ दिया, छोटा तुम्हारे अब्बा बैठे हैं इंग्लैंड में, जाकर उनसे मांगो, हमसे मत मांगो, हम भी उन्हीं का चमचा हैं, क्योंकि बेबल क्या था, वायसराय, चमचा ही ना है, समझ में आया। जाओ इंग्लैंड में जाकर मांगो पाकिस्तान, हमसे मत मांगो, समझ में आया। ये बोला किसी तरह से हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, और भयानक दंगा करा दिया कहाँ पे, 1946 में, 16 अगस्त 1946 को कहा कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, समझ में आया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में इसने क्या किया, जगह जगह हिंदू मुसलमानों का दंगा करा दिया, कौन, जिन्ना, समझ में आया। बंगाल के नोआखली में भयानक दंगा हुआ, समझ में आया। 10,000 से अधिक महिलाओं का रेप हुआ था, समझ में आया। 25,000 लोग मारे गए थे इस दंगा में। अंग्रेज लेकर अपना तमाशा देख रहा था सैनिकों को, हाँ मारो मारो लड़ो, उसे तो चाहता था कि तुम लोग लड़ो, कूद डालो और शासन करो, समझ में आया। इसमें अकेले महात्मा गांधी घुस गए इस दंगा में और 10 मिनट में दंगा को शांत करा दिए, समझ में आया। अकेले महात्मा गांधी घुसे और 10 मिनट में दंगा को क्या कर दिए, शांत करा दिए। अंग्रेज टुकुर टुकुर देखते रह गया कि इतना सिपाही लेके हम लोग कुछ नहीं कर पाए, अकेले बूढ़ा आदमी जाकर दंगा को क्या कर दिया, शांत करा दिया। उन लोगों ने कहा था 1 मैन आर्मी, अकेला व्यक्ति पूरे आर्मी के फौज के बराबर है, समझ में आया। उन्होंने एक और कहा था कि 1 मैन बाउंड्री फॉल्ट, यानी अकेले गया और पूरा एक बाउंड्री खींच कर चला आया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपना हथियार क्या किया, महात्मा गांधी के कदमों में डाल दिया और पूरा दंगा क्या कर दिया, शांत कर दिया। उसको आज गरियाते हैं। अंग्रेजों का औकात नहीं था उस दंगा को रोकने का। हिंदू मुस्लिम आपस में कट मर रहे थे, महात्मा गांधी जाकर उस दंगा को क्या कर दिए, शांत करा दिए। 10 मिनट में दंगा शांत हो गया, समझ में आया। इस तरह से अब ये जबरदस्ती क्या जगह जगह दंगा कराना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी बोले थे हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, अगर भारत का विभाजन कराना है तो हमारे लाश पर से होगा, समझ में आया। लेकिन जगह जगह दंगा हो रहा था। लोग महात्मा गांधी को समझाना शुरू कर दिए, कहाँ कहाँ आप दंगा रोकिएगा, यहाँ अब इसी में रुकिएगा, बंगाल में रुकिएगा तो पंजाब में शुरू हो जाएगा, पंजाब में कुछ सिंध में शुरू हो जाएगा, कश्मीर में जगह जगह गली गली में दंगा क्या हो गया, शुरू हो गया, समझ में आया। वहाँ पे चक्रवर्ती थे, कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बोले कि हम CR फार्मूला का तहत चाहते हैं कि भारत का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए। किसी को, महात्मा गांधी को तो मन ही नहीं था भारत का विभाजन करने का, फिर भी लोग महात्मा गांधी पे ही आरोप डालते हैं यहीं पर विभाजन कराए, समझ में आया। जबकि वो नहीं चाहते थे क्या हो, भारत का विभाजन हो। अब जिन्ना उघारे नाचने लगा तो वो क्या करे समझने लगा। तो यहाँ देखिए, तो बंगाल के यहाँ पे क्या हुआ, CR फार्मूला। फिर अंग्रेज से भेजा गया बाल्कन प्लान के तहत। अंग्रेज खुद चाहते थे कि भारत का क्या हो, विभाजन हो, क्योंकि अंग्रेज जहाँ पर से भी गए हैं वहाँ पे कभी भी वो शांति करके नहीं गए हैं, अशांति फैला कहीं गए हैं, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, अफगानिस्तान हो। आपको बताए थे यहाँ पे वियतनाम, क्या नाम था, वियतनाम में बताए थे। वियतनाम में से भी जब अंग्रेज गए तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को बांट कर गए थे ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहें। उसी प्रकार भारत को भी गए थे ये लोग, क्या हुए, विभाजन करके गए। उस विभाजन का नींव कब पड़ गया था, 1909 में ही पड़ गया था। अगर 1909 में ही उसको रोक लिया गया रहता तो क्या विभाजन हुआ रहता, नहीं, समझ में आया। तो इसको ये पूरा क्या था, मुस्लिम लीग। उसके बाद से देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता देते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का भी आज़ादी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका था। वो अलग बात है कि देश आज़ाद होने से पहले ही वो क्या हो गए, मृत्यु हो गया, शहीद हो गए, समझ में आया। मृत्यु नहीं कहेंगे, उनको शहीद कहेंगे। देश आज़ाद होने से पहले वो क्या हो गए, शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस का जो क्या हुआ था, जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का। इनका गुरु का नाम था CR दास। क्या नाम था, CR दास, CR नहीं बकलोल, CR दास, चितरंजन दास। क्या नाम था, चितरंजन दास। इनका कटक में, उड़ीसा के कटक में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1920 में इन्होंने ICS का परीक्षा पास कर लिया, इंडियन सिविल सर्विसेज, समझ में आया। ICS का परीक्षा मात्र 23 साल की उम्र में किसका परीक्षा पास कर लिए, ICS का। और 1921 में इस्तीफा भी दे दिए। बोले महात्मा गांधी का सहयोग का तो चला रहे हैं और हम जाएंगे तुम लोग का सहयोग करने। बहुत छोटा, अंग्रेजों का क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देकर
क्या हो गए, महात्मा गांधी के सहयोग में आ गए। समझ में आया, महात्मा गांधी और इनका बहुत अच्छा जमता था, समझ में आया। लेकिन वैचारिक मतभेद था, जैसे ये गरम दल के थे और वो क्या थे, नरम दल के थे। जैसे भगत सिंह को देखिएगा, भगत सिंह कैसे थे, गरम दल के, और महात्मा गांधी कैसे थे, नरम दल के। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर कोई एक गाल मतलब एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी बढ़ा दो। भगत सिंह कहते दूसरा गाल बम मार देंगे गाले पे हम दूसरा गाल बढ़ा दो समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, गरम दल के थे, इसलिए इन लोगों में वैचारिक मतभेद था, मतभेद नहीं था। समझ में आया, ऐसा नहीं कि दोनों आदमी में झगड़ा था, दोनों आदमी में क्या था, वैचारिक मतभेद था। जैसे हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या पढ़ाते हैं, SST, समझ में आया। और मैथ वाले सर आए थे तो आपको क्या पढ़ाएंगे, मैथ। अब आपको मैथ वाले सर अपने अनुसार बताएंगे, हम अपने अनुसार बताएंगे, तो आप क्या कहिएगा, दोनों सर में मतभेद है। अरे भाई वो अलग, वो भी चाहते हैं कि आप क्या हो जाए, पास हो जाए, हम भी चाहते हैं आप क्या हो जाए, पास हो जाए। तो वो अपने तरीका से बताएंगे कि आप लोग मैथ में ये सब्जेक्ट पहले टच कीजिएगा, है पहले बनाइएगा। हम बताएंगे कि आप GS पहले बना लीजिएगा, है से पहले बनाइएगा। तो क्या दोनों में मतभेद है, नहीं, दोनों लोग चाहते हैं कि आप लोग क्या हो जाए, पास हो जाए। सही, तो दोनों लोग यही चाहते थे कि हमारा भारत क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद था कि एक गरम दल के थे और कौन थे, नरम दल के। 1938 में देखिएगा, 1938 में गुजरात के हरिपुरा में क्या हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का क्या हो रहा था, अधिवेशन, और इसका अध्यक्षता कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष बने हुए थे। कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस, 1938 में। लेकिन 1939 में देखिए, ये गरम दल के थे। अंग्रेजों को भनक लग गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कौन है, गरम दल का है, चलो कांग्रेस को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि गरम दल से आपको आज़ादी नहीं मिलने वाली है। और अंग्रेज सब चाहते थे कि तुम लोग गरम दल का हो ताकि हम सेना ले जाकर तुम लोग को धो दे। समझ में आया, जो भी गरम दल का होगा पुलिस को भिड़ाएगी सरकार और आर्मी, और उसको क्या कर देगी, तुरंत धो जाकर चिकन कर देगी। वहीं 1929 में फिर सुभाष चंद्र बोस बोले कि हम क्या करेंगे, त्रिपुरी। समझ में आया, त्रिपुरी संकट आया था, त्रिपुरी में क्या हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि हम क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। समझ में आया, महात्मा गांधी बोलेंगे नहीं, तुम अध्यक्ष नहीं रहोगे। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिए, रोक दिए। समझ में आया, रोक दिए, सभी लोग गुस्सा हो गए, नहीं सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहेंगे। समझ में आया, और महात्मा गांधी बोले नहीं, हमारे तरफ से पट्टाभी सीतारामैया खड़ा होते हैं। एक पट्टाभी सीतारामैया व्यक्ति थे, उनको कहा कि हम पट्टाभी सीतारामैया को क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। समझ में आया, और सुभाष चंद्र बोस को भी क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। आप लोग वोट डालिए और बताइए कि कौन क्या करेगा, अध्यक्ष रहेगा। समझ में आया था, लोग अब डर रहे थे, अगर पट्टाभी सीतारामैया की तरफ गए तो सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाएंगे, और इनकी तरफ गए तो नाराज हो जाएंगे महात्मा गांधी समझ में आया। तो क्या बोले कि ठीक है, आप लोग गुप्त मतदान कीजिए। गुप्त मतलब किसी को बताना नहीं है, चुपचाप अपना पर्ची डाल दीजिए, और जिसका वोट ज़्यादा आएगा उसमें देखा जाएगा। तो वहाँ पर पहली बार गुप्त मतदान हुआ था, और उसमें सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए, जीत गए। सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए, जीत गए। तो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को बुलाए, बोले देखो तुम पिछले बार अध्यक्षता किया था 1938 में, अंग्रेजों को भनक लग चुका है कि अब कांग्रेस कैसे होने जा रहा है, गरम दल का होने जा रहा है। अगर ये कांग्रेस इतना पुराना संस्था गरम दल का हो जाएगा, अंग्रेज आएंगे 2 मिनट में साफ करके चल जाएंगे। फिर कौन सा मंच ऐसा है जहाँ पे हम लोग इकट्ठा होंगे। समझ में आया। तो सुभाष चंद्र बोस बात को समझे और वहाँ से क्या दिए, इस्तीफा दे दिए। 1939 में त्रिपुरी अध्यक्षता से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिए। जब इस्तीफा दिए तो महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया गए, आओ सीट खाली हो गया, बैठो पट्टाभी सीतारामैया कह रहे महाराज हमारा कौन इज्जत है कि नहीं हारे हुए हैं आप, हम ही को बैठाइएगा। बोले फिर लड़ गया। जब भी कहीं पर लड़ाई होता है तो वहाँ बिहारी जाता है छुड़ाने के लिए। तो फिर वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद गए। कौन गए, राजेंद्र प्रसाद। तो वहाँ पे 1939 में अध्यक्षता कौन किए थे, राजेंद्र प्रसाद किए थे। और 1939 में महात्मा गांधी बोले थे अगर तो आपको गरम दल बनाना ही है तो आप अपना एक अलग संस्था खोल लीजिए। समझ में आया, उसमें केवल गरम दल को रखिए। समझ में आया। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि मतलब क्या हो, कांग्रेस में क्या हो, गरम दल आए। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि गरम दल हो ही ना, उनको भी पता था कि गरम बिना तो गरम दल का आज़ादी नहीं मिलने वाला है। समझ में आया। इसलिए डू एंड डाई का नारा कौन दिए, महात्मा गांधी। समझ में आया। तो यहाँ पे त्रिपुरी संकट चल रहा था। तो त्रिपुरी संकट 1939 में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने में तो माहिर थे यहाँ, लेकिन ICS की परीक्षा से इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस कौन खेत का मूली है। समझ में आया। यहाँ से इस्तीफा दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। किसका, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए और देखिए 1940 में ही गिरफ्तार हो गए। महात्मा गांधी के पास सही निकला कि नहीं निकला, 2 मिनट में अंग्रेज साफ करके तुम लोग को चले जाएंगे अगर क्या करोगे, गरम दल से रहोगे तो। गरम दल में यहाँ भड़काऊ भाषण दिए, जबरदस्त भाषण सुभाष चंद्र बोस दिए और 1940 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। किनको, सुभाष चंद्र बोस को। और गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। भड़काऊ भाषण के आरोप में क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब वो जेल में थे तो जेल में रहते रहे तो पूरा दाढ़ी मूछ खूब बढ़िया से बढ़ाना शुरू कर दिया। समझ में, पूरा दाढ़ी मूछ केस सब बढ़ा लिए और उसके बाद से उसमें से भिखारी का भेष बना के जेल से बहरी भाग गए। समझ में आया। तो अंग्रेजों के जेल से कहाँ भागे, बहरी भाग गए। और भागे तो अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पहुँचे, जर्मनी। कहाँ पहुँच गए, जर्मनी पहुँच गए। अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पहुँचे, जर्मनी। कौन, सुभाष चंद्र बोस। समझ में आया। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुँचे तो उनको हिटलर से मिलना था और हिटलर के पास गए। समझ में आया। क्यों गए हिटलर के पास, क्योंकि आपको बताए थे 3 लाख सैनिक लेकर कौन गए थे, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाने के लिए। किससे, जर्मनी से लड़ रहे थे।
कि जर्मनी के तुम लोग मारना है, हिटलर को ले जाकर क्या करना है, मारना है। ये 3 लाख सैनिक मन से नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि हमारे देश का नेता नहीं चाहते थे कि हम लड़ने के लिए आए। तो 3 लाख सैनिकों को जो कौन था, हिटलर क्या बना लिया था, गुलाम बना लिया था। और गुलाम बना के एक बड़का हॉल में क्या कर लिया था, बंद कर दिया था। समझ में आया, बड़का हॉल में बंद, गुलाम बना के बंद कर दिया था। समझ में आया। और ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस गए और बोले कि 3 लाख सैनिकों को हमको क्या करना है, आज़ाद कराना है। समझ में आया, ताकि ये अंग्रेजों से लड़ सकें। तो इसके लिए इन्होंने कहाँ गए, जर्मनी। और जर्मनी से जाकर किसको मुलाकात किए, हिटलर से। जब हिटलर से मिलने गए तो हिटलर का कई को हमशक्ल था, सब 7-8 को हमशक्ल था। समझ में आया। जाके आराम से कुर्सी बैठे थे, तब लग हिटलर आ रहा है पूरा एकदम सैनिक से सलाम सलाम, पूरा एकदम। सुभाष चंद्र बोस भाव नहीं दिए, भागे जैसे चुट्टा। समझ में आया। हिटलर आया, घूम फिर के चल गया। फिर दूसरा का हिटलर आ रहा है, पूरा एकदम सलाम ठोक रहा है सब, हिटलर आ गया। सुभाष चंद्र बोस भाव नहीं दिए। ऐसे करते करते 5-6 को आया, सुभाष चंद्र बोस किसी को भाव नहीं दिए। लास्ट में ओरिजिनल हिटलर आ रहा है। समझ में आया। सुभाष चंद्र बोस उठ के हाथ में रहे, हेलो आई एम सुभाष चंद्र बोस। हिटलर बहुत प्रभावित हुआ, बोला ये हमारा चमचा बेलचा सैनिक जो दिन रात हमारे बीच में रहता है, वो हमको नहीं पहचान पाया, हमारे डुप्लीकेट को। आपको इससे पहचान लिया कि हम ही ओरिजिनल है, बाकी सब डुप्लीकेट है। समझ में आया। तो बोले जो सोने का परख होता है वो जौहरी को ही होता है। समझ में आया। जो आपके चमचा बेलचा थे, मतलब जो आपके हमशक्ल थे, हमशक्ल आते थे तो पहले हाथ बढ़ाते थे, हेलो आई एम क्या, हिटलर। समझ में आया। जबकि जो हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, हम पहले आपके पास हाथ मिलाएंगे कि हम क्या हैं, सुभाष चंद्र बोस से, फिर आप अपना परिचय दीजिएगा, ना कि पहले आप हाथ बढ़ाइएगा। लेकिन ये सब पहले ही बड़ा हाथ बढ़ाता है, हम हिटलर, इसीलिए खेद रहते भागी जैसे तुम हिटलर नहीं है। बहुत प्रभावित हुआ। समझ में आया। बोले अच्छा ठीक है, हमसे मिलने तो आए नहीं हो गया, ना ही हमारा पता लगाने हो गया कौन हमशक्ल है, कौन हमारा ओरिजिनल है। काम क्या है तुमको। बोले आप जो 3 लाख सैनिकों को पकड़े हैं, 3 लाख सैनिकों को हमको दे दीजिए। बोले आप लेकर क्या कीजिएगा। अतः हम इस सबको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाएंगे। बोले क्या मतलब, गाड़ी का बैग ईयर समझे हो, बैग दे डालोगे फिर जाके अभी हमसे लड़ने आया था। ये सब ये 3 लाख सैनिक किससे लड़ने आया था, हमसे, हमको मार रहा था। अब तुम इनको ले जाकर किससे लड़ाओगे, अंग्रेजों से। बोले आप हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए, हम इनको क्या करेंगे, लड़ाएंगे। किससे, अंग्रेजों से लड़ाएंगे। समझ में आया। तो यहाँ हिटलर क्या हुआ, इनको ले गया और 3 लाख सैनिकों से क्या हुआ, मिलाया। और वहाँ पे जो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, इतना जबरदस्त जोरदार भाषण दिए कि 3 लाख सैनिक खोजने लगा, कहाँ है अंग्रेज, बोला उसको पहले पीटा जाए। हिटलर बहुत प्रभावित हुआ। उसमें से एक सेना को बोला इधर था, तुम्हारे गाँव देहात में जो मतलब तुम्हारा भारत है सबसे पावरफुल, मतलब को क्या कहा जाता है, पावरफुल लोग को क्या कहा जाता है, बोला नेता कहा जाता है, नेता। तो हिटलर ने इनको क्या किया, नेताजी का उपाधि दिया था। किसको, सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उपाधि दिया। मतलब सबसे पावरफुल व्यक्ति है ये। समझ में आया। 3 लाख सैनिकों का मेंटलिटी ही चेंज कर दिया। जो अभी तक जर्मनी को मारने आए थे, अब वो किसको खोज रहे हैं, अंग्रेजों को खोज रहे हैं। समझ में आया। मतलब बैग गैर डालिए दिए ही। समझ में आया। फिर हिटलर इनको समझाया, देखिए ये जो 3 लाख सैनिक है, इन लोगों के पास बढ़िया शिक्षा नहीं है, ना बढ़िया से सब ट्रेनिंग लिया है। बढ़िया से ट्रेनिंग लिया रहता तो पकड़ाइए गया रहता। समझ में आया। और उस समय था भी, देखिएगा कौन गोली चला रहा था, लोग खजली उपट गया, खजू आ रहा है, गोली चला रहा है। और जी कोनो ट्रेनिंग नहीं था उसको। समझ में आया। पूरा बिहार पुलिस वाला ट्रेनिंग देकर सबको भेजा गया था। समझ में आया। दाढ़ी मोछ सब बढ़ा लिया था, विश्वास करे तो लोग दाढ़ी फंस गया, महाराज दाढ़ी फंस गया, बंदूक में तो लोग फायद मार केस सब बढ़ा लिया था। तो बोले कि इनको क्या करो, बढ़िया से ट्रेनिंग दीजिए। समझ में आया। इन 3 लाख सैनिकों को क्या दीजिए, बढ़िया से ट्रेनिंग दीजिए। और ट्रेनिंग देकर उसके बाद से इनको कहाँ लेकर जाइए, भारत में। क्योंकि अंग्रेजों का भी, मतलब हिटलर का भी दुश्मन कौन थे, अंग्रेज। और सुभाष चंद्र बोस का भी दुश्मन कौन थे, अंग्रेज। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो सुभाष चंद्र बोस और हिटलर क्या हो गए, दोस्त। 3 लाख सैनिकों को हिटलर ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़कर कहाँ भेज दिया, बोला कि तुम लोग जापान चले जाओ। समझ में आया। और जापान में जाकर क्या लो, ट्रेनिंग लो। तो जापान बोला हमारे पास उतना जगह है नहीं कि हम ट्रेनिंग देंगे तुमको। तुम एक काम करो, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत के बगल में ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो तुम हमसे ले लो। क्योंकि उस पर कब्जा किसका था, जापान का। तो जापानियों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसको गिफ्ट में दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को। समझ में। सुभाष चंद्र बोस ने उसका शहीद एवं स्वराज क्या रखा, द्वीप का नाम रखा। तो अंडमान निकोबार द्वीप का नाम क्या रखे थे, शहीद एवं स्वराज। और वहाँ पे इन सैनिकों को क्या दिया जाना लगा, ट्रेनिंग दिया जाना लगा। समझ में आया। और जबरदस्त ट्रेनिंग, हथियार कौन दे रहा था, जापान। ट्रेनिंग कौन दे रहा था, जापान। समझ में आया। तो जापान हम लोग का पूरा फुल मदद कर रहा था, किसका, सुभाष चंद्र बोस का। समझ में आया। और यहाँ पे सैनिकों का कौन इकट्ठा किए, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस सैनिकों को खूब बढ़िया से क्या किए थे, इकट्ठा करके। और भारत में तो आज़ाद हिंद फौज था। कौन था, आज़ाद हिंद फौज। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे, इसका गठन किए थे, दिमाग दिए थे कैप्टन मोहन सिंह। और रास बिहारी बोस ने सैनिकों को क्या कर दिया था, इकट्ठा किया था। लोगों को इकट्ठा कौन किए थे, रास बिहारी बोस। और दिमाग दिए थे कैप्टन मोहन सिंह। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का क्या संभाल लिया, कमान। ऑलरेडी इनके पास कितना सैनिक है, 3 लाख। सुभाष चंद्र बोस, इस तरह से बहुत सारे क्या हुआ, सैनिक इसके पक्ष में आ गए, सुभाष चंद्र बोस। और बोले कि हम लोग क्या चलते हैं, दिल्ली चलते हैं और अंग्रेजों को बढ़िया से धोते हैं, ताकि देश हमारा क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। यानी 1943 अगर
2-3 साल अगर ये युद्ध चल जाए तो 45-46 तक हम लोग क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। समझ में आया। और इतना सेना को लेकर कौन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ना शुरू कर दिए। सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कर दिया। सिंगापुर से अंग्रेजों को क्या कर दिए, खदेड़ दिए। समझ में आया। सिंगापुर से अंग्रेजों को क्या कर दिए, खदेड़ दिए। और रेडियो पर भाषण दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हम क्या चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ से मणिपुर के रास्ते हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, भारत में। और दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसका, दिल्ली चलो। समझ में आया। अपने सिपाहियों से क्या बोला था, दिल्ली चलो। और आज़ाद हिंद फौज को लेकर ये कहाँ बढ़ने लगे, भारत की तरफ, कि हम लोग का भारत को क्या करना है, आज़ादी दिलाना है। और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हम क्या चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। तो राष्ट्रपिता को उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अब बताइए दोनों में मतभेद रहता तो क्या हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोलते हैं, नहीं। समझ में आया। लेकिन किस्मत कहा जाता है, जब किस्मत खराब होता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। समझ में आया। किस्मतें खराब था। हम लोग का पूरा मदद कौन कर रहा था, जापान। और इधर आज़ाद हिंद फौज पूरा भारत में घुस गया था। जगह जगह अंग्रेजों को घेर कर मारा जा रहा था। समझ में आया। जगह जगह बम बरसाया जा रहा था। जगह जगह अंग्रेज छुड़ाना शुरू हो गए थे। अब अंग्रेज पूरा घबरा गए थे कि करे तो करे क्या। समझ में आया। तब तक 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 समझ में आया, जापान के ऊपर क्या गिरा दिया गया, बम गिरा दिया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। समझ में आया। जैसे बम गिरा, जापान क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब बताइए हम सुभाष चंद्र बोस का मदद कौन कर रहा था, जापान। हथियार कौन दे रहा था, जापान। सेना को ट्रेनिंग कौन दे रहा था, जापान। जापान अपने आप को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, जापान से मिलने के लिए गए कि महाराज आप मतलब क्या हुआ है, तो बोला कि हमसे अब युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, हम आपका मदद नहीं कर सकते हैं, सॉरी। समझ में आया। उधर से सुभाष चंद्र बोस क्या हो रहे थे, वापस लौट रहे थे। तो 22 अगस्त 1945 को फार्मूसा, जिसका अभी का नाम ताइवान है, चाइना का जस्ट बगल में ही मिलेगा छोटका चाइना, जिसका नाम क्या है, ताइवान। समझ में आया। ताइवान में उसका क्या हो गया, विमान का दुर्घटना हो गया। और विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए, शहीद हो गए। समझ में आएगा। जब अब बताइए पूरा सेना का सेनापति ही मर गया तो सेना बिखर जाएगी कि नहीं बिखर जाएगी, बिखर जाएगी। पूरा आज़ाद हिंद फौज ही क्या हो गया, बिखर गया। सभी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। समझ में आया, अंग्रेजों के द्वारा। और कोर्ट में इतना जगह नहीं था कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया, तो ले जाकर लाल किला में मुकदमा चलाया था सब, इतना ज़्यादा सैनिक थे। समझ में आया। और लाल किला में अंग्रेजों ने कहा था कि सभी सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दो। समझ में आया। सभी को कहाँ चढ़ाना है, फांसी पे। फिर इसमें गए थे, कौन था मुकदमा, तो लाल किला पे इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, KN कागजू थे। ये वकील भारतीय वकील थे। जाके अंग्रेजों को समझाए कि इस तरह से फांसी पर लटकाइएगा। तो याद है ना मंगल पांडे 1857 का क्रांति। अंग्रेज बोला बाले रहने तो, सबका सजा माफ़ किया जाता है, माफ़ किया जाता है। तो ये सब मिलकर पूरा सजा क्या कर दिए, माफ़ करा दिए। सबका सजा क्या हो गया, माफ़ हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से पूरा का पूरा सैनिक क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब आज़ाद हिंद सैनिक के जो फौज थे सबको ट्रेनिंग मिला था कि नहीं मिला था, मिला था। अब जहाँ तहाँ अंग्रेज को अकेले में देखते थे तो निपटा देते थे। समझ में आया। जाता था अंग्रेज से, वाह दिस इज रिवर, हाँ रिवर, ढकेल देते थे, जाओ रिवर में। समझ में आया। इस अकेले जहाँ देखते थे निपटा देते थे। अंग्रेज देख रहे हैं कि कोई नहीं है, अकेले जा रहा है, 4 को मिल के, चाचा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मारो उधर फेंक दीजिए। समझ में आया। तो अकेले जहाँ देखते थे आज़ाद हिंद फौज अब जगह जगह अंग्रेजों को मारना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। भले उनका नेता मर गया है, लेकिन उनके अंदर जो जुनून और जज्बा, जो यहाँ पे जापान के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो जोश भरा गया है, वो जोश थोड़ी ना खत्म हो गया है। जहाँ तहाँ अंग्रेज पिटाना क्या हो गए, शुरू हो गए। समझ में आया। अंग्रेजों ने कहा था 1948 तक हम भारत को आज़ाद करेंगे। 1 साल पहले कायम भाग गया, यहीं आज़ाद हिंद फौज, जहाँ तहाँ अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिए थे। समझ में आया। बेचारा डरा गया सब, इसीलिए 1 साल पहले ही भाग गया सब। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा सा इधर। 1945 में किसका मृत्यु हो गया, सुभाष चंद्र बोस क्या हो गए, शहीद हो गए। समझ में आया। और शहीद हो गए तो पूरा का पूरा इनका आज़ाद हिंद फौज क्या हो गया, बिखर गया। अगर ये जिंदा रह गए रहते तो 1946 में हम लोग को आज़ादी मिल गया रहता। इतना गर्म दल के थे तो अंग्रेजों को मार मार के भगाते ही। समझ में आया। एक को पकड़ पकड़ के भगाते हैं। समझ में, जैसे देखते हैं ना मच्छर मारने वाला आता है, एक को पकड़ पकड़ के चट चट मारता है बलमिंटर, वैसे ही मार मार के भगाते हैं। लेकिन एक क्या कीजिएगा, किसके ऊपर बम गिर गया, जापान के ऊपर। जापान बेचारा सरेंडर कर दिया। और हम लोग का मदद कौन कर रहा था, जापान ही कर रहा था। अब देखिए 8 अगस्त 1940, देखिए 1939 में 3 लाख सैनिक ले जा चुका है अंग्रेज बिना बतैले।